हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका सभी का स्वागत अपना परिवार स्मार्ट शिक्षा पर। आज 10वीं का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स 1 अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका टॉपिक लेके आया हूं प्रोबेबिलिटी। ये एग्जाम में आप लोगों को 7 to 8 मार्क्स के लिए होता है, बट आपने अगर इतने टॉपिक की स्टडी की, क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 3 coin are tossed, a die is thrown, 2 die making 2-digit number, 2 men, 2 women, 1 die, 1 coin. So 100% you can achieve 5 to 7 marks because each 1 and 1 mark also very important in your exam, because when you increase your percent then we use minimum to minimum mark. जब भी आप लोग अच्छे परसेंट की ओर आगे जा रहे होते हो तो आपको अच्छे मार्क्स की जरूरत के लिए एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा हुआ। आप लगे तो फर्स्ट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके इस टॉपिक के साथ। ओके फेयर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ड्स के अंदर ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मींस दैट किसी भी चीज की होने की संभावना। अब कोई घटना होगी या नहीं होगी ये हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में है संभावना। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर से कुछ पॉइंट्स है, इस प्रोबेबिलिटी लेसन के ऊपर से कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को 1 by 1 हम लोग देखने वाले। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, आप अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी मार्क्स मैथ में स्कोर हो सके, बच्चे मैथ से डरते। आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ कॉइन इज टॉस्ड। आपको एक कंडीशन दी जाएगी, इवेंट्स होगा, अ कॉइन इज टॉस्ड, आपको सिंपल स्पेस लिखना है। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, किसी भी इवेंट्स को लिखने के लिए एस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैपिटल एस इज कॉल्ड द सिंपल स्पेस। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी इवेंट्स हम लोग लिखने वाले, व्हेन वी हैव राइट डाउन एनी इवेंट्स देन वी यूज कर्ली ब्रैकेट, इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, आप कर्ली ब्रैकेट और अच्छे से ड्रॉ करो, आपके बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या समझ में आए दो बातें? फर्स्ट, वी यूज एस, राइट डाउन फॉर द सिंपल स्पेस। किसी भी घटना को लिखने के लिए हम जब यस कैपिटल एस की यूज करते हैं, किसी भी घटना को लिखने के लिए, अगर कोई घटना लिखनी तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एस, और उस घटने को लिखने के लिए एस के साथ साथ कर्ली ब्रैकेट भी यूज करते हैं। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के उछलने पर। ठीक है, अब आप लोगों ने मैच खेला होगा, क्रिकेट खेलते टाइम काफी टाइम ग्राउंड में, मतलब ऑलमोस्ट टाइम ग्राउंड में टॉस किया जाता है। क्या उसके अंदर दोनों टर्म एक साथ आते हैं, हेड और टेल। क्या होता है, कॉइन के अंदर दो टर्म्स होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो क्या आपको लगता है दोनों पॉइंट एक साथ आ सकते हैं? नहीं आएगा, ये आपको भी मालूम है। क्यों? क्योंकि सिक्के के कोई एक बाजू आने वाली है। तो अब कौन सा टॉस आने वाला है, ये तो हमारे गेस होता है कि अगर ऊपर टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक टीम हेड बोलते हैं, एक टीम टेल बोलते हैं, बट ये कंफर्म नहीं होता है। इसीलिए इस पॉइंट्स को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बाद में इक्वल टू लगाओ और कर्ली ब्रैकेट। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरा कोई भी टॉपिक आने वाला नहीं है। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, 1 कॉइन टॉस की कंडीशन, एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बोथ कंडीशन आर नॉट सेम टाइम, दोनों कंडीशन सेम टाइम में आने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट, वेरी सिंपल मैथड, क्या है, 2 कॉइन आर टॉस। अभी तक क्या था, 1 कॉइन था, इसलिए हमने क्या लिखा है, एच एंड टेल, और कुछ भी लिखा क्या नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट के आफ्टर के बाद क्या यूज करना है आपको, कॉमा। क्या यूज करना है, कॉमा। सेकेंड कंडीशन लिखेंगे हम लोग, 2 कॉइन आर टॉस, तो लिखो एस इक्वल्स टू, अब 2 कॉइन है मतलब 2 कॉइन आपको एक साथ टॉस करना है, तो हो सकता है दोनों में हेड आएगा। बच्चों मैं आपको वेरी सिंपल मेथड से बताऊंगा, टेक्स्ट बुक्स में नहीं, वेरी गाउटी मेथड, जिसको बोलते हैं एकदम सबसे इजी मेथड। ठीक है, क्या लिखना है, एच एच, उसके बाद इसको रिप्लेस करो, लास्ट वाले एच को रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा, एच टी।
डरने की कोई बात नहीं है, वेरी सिंपल मेथड। फिर क्या लिखना है, 2h यूज किया था, आप क्या करो 2t, 2t यूज हो गया। अब लास्ट वाले को फिर से रिप्लेस कर दो, th, ये हो गया आपका 2 कॉइन टॉस। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस मींस दैट व्हाट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 4। काफी स्टूडेंट्स इसको भी 1 1 काउंट करते, नहीं बच्चों, आपको 2 कॉइन बोला था, इसीलिए दोनों कॉइन को आपको एक एक साथ लिखना है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन टॉस करने पर क्या आएगा, s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। ऑलमोस्ट स्टूडेंट इस स्टेप को रॉन्ग करते हैं। कैसे लिखना है, देखो एकदम सिंपल मेथड से, h h h, 3 कॉइन था इसलिए 3 कॉइन लिखा, ठीक है। उसके नीचे लिखो t t t, ठीक है। अब वेरी सिंपल मेथड, लास्ट रिप्लेस करो पहले, अभी आपने स्टार्टिंग में सीखा क्या करना है, लास्ट टर्म को रिप्लेस करो, h h t, उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म को रिप्लेस करो, h t h, उसके बाद बोथ रिप्लेस करो, h t t, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने किया आप भी करो इसको फटाफट से, चलो फटाफट क्या कर रहे हैं आप लोगों को, देखो ये हो गया हमारे यहां तक h t t। अब क्या करना है आप लोगों को, t t t, ओके। लास्ट टर्म को रिप्लेस करो, t t h, उसके बाद मिडिल टर्म रिप्लेस करो, t h t, उसके बाद क्या बचा है, दोनों टर्म को रिप्लेस करो, t h h, कंप्लीट को कर्ली ब्रैकेट, अंडरस्टैंड। फिर से देखो 3 कॉइन टॉस, ऑलमोस्ट स्टूडेंट इस कंडीशन में रॉन्ग करते हैं, ठीक है। पहले क्या लिख लेना आपको, h h h, फिर क्या लिख लेना है, t t t, उसके बाद लास्ट टर्म को रिप्लेस करो, लास्ट को मैंने रिप्लेस किया t से, फिर मिडिल टर्म को रिप्लेस करो, t से रिप्लेस किया, फिर बोथ टर्म को रिप्लेस करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट टर्म को रिप्लेस करो, फिर मिडिल टर्म को रिप्लेस करो और फिर बोथ टर्म को रिप्लेस करो। देखो इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताने वाला। मिनिमम 100% स्टूडेंट में से 70% स्टूडेंट 3 कॉइन टॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ एस कितना आने वाला है आपका, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नंबर ऑफ एस इज 8, ओके, अंडरस्टैंड, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आओ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस थ्रो। अब डाई क्या है बच्चों, आप लोग लूडो खेलते होंगे, मोबाइल में हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, तो लूडो के अंदर सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होता है, 6। सेम कंडीशन इन अ डाई, हाईएस्ट नंबर इज अ 6 व्हेन वी हैव आस्किंग अ डाइस थ्रो। जब भी आपको पूछेगा अ डाइस थ्रो, तो आपको क्या करना है, s इक्वल्स टू, अब आपको मालूम है कि लूडो के अंदर कौन सा संभावना आने वाली है, कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, जब भी आप लूडो को डाई को थ्रो करोगे तो उसके अंदर कौन सा नंबर आएगा आपको मालूम है क्या, नहीं, वो एक गेस होता है, जरूरी बार बार पॉसिबल होगा, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज द ग्रेटर नंबर इज द 6 एंड नंबर ऑफ एस कितना है आपका बच्चों, 6, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेट। जितने भी एलिमेंट्स है ये क्या है, सब अलग अलग है, एक साथ हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि डाई के ऊपर 1 बाय 1 नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 डाइस थ्रो। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 2 डाइस थ्रो के ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 2 डाइस पे पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे रफ करना पड़ेगा, बड़ी जगह लगने वाली है, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट करते हैं लोग 2 डाई थ्रो। देखो बच्चों आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट। टॉपिक नंबर 5 2 डाइस थ्रो। तो फिर से क्या लिखो, s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब 2 डाइस थ्रो, इसका मतलब मैं 1 1 नहीं लिख दूंगा, ये 11 हो जाएगा। किसी भी डाई में 11 आता है क्या, नहीं, वी यूज कॉम। तो आओ देखते कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ब्रैकेट, टेक अ स्मॉल ब्रैकेट 1 1। हो सकता है पॉसिबल हो कि दोनों डाई में बोथ टाइम क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब आपको क्या करना है, 2 डाई लेना है और उसको थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद क्या हो सकता है, दोनों में क्या आएगा, 1 एंड 1। उसके बाद हो सकता है 1 एंड 2, हो सकता है फिर से 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5
एंड 1 एंड 6। बच्चों देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, डाय में 1 इज कांस्टेंट, एक डाय में क्या हो गया था 1 कांस्टेंट था, बट सेकंड डाय नंबर क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था, चेंज कर रहा था कंटिन्यूअसली। फिर देखो ऐसे ही लिखना बच्चों, बहुत से स्टूडेंट इसके आगे लिखते नहीं, ऐसा मत करो, गलत नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ आंसर जब इसके ऊपर से फाइंड करने होंगे तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो क्या लिखना है 2 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। अभी यहां पे क्या लिखा हमने, 2 2 इज द कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, जो 2 था वो क्या था, कांस्टेंट था, बट जो सेकेंड डाय था वो क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। सेम लाइक दैट 3 1 से लेकर आपको कहां तक लिख लेना है, 3 6 तक, फिर 4 1 से कहां तक लिखना है, 4 6 तक, फिर उसके बाद 5 1 से 5 6 तक, फिर उसके बाद 6 1 से 6 6 तक। देखो बच्चों उसके बाद करली ब्रैकेट, बार बार करली ब्रैकेट क्लोज मत करना, फर्स्ट एंड लास्ट वी यूज द करली ब्रैकेट। Then number of s equals to, in each and one line 6 contains 1 2 3 4 5 6 and number of line is 6, therefore 6 into 6 is equals to 36। very easy method, याद रखो सबसे सिंपल मेथड है। आपको अगर आप इसके आगे कंटिन्यूअसली लिखोगे तो हो सकता है आपसे रॉन्ग हो जाए, तो इसलिए 1 के बाद 2 3 4 5 6, then 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 एंड 6 कंटिन्यूअसली आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे पूछने वाले हैं, ये टॉपिक आपको प्रॉपर आना चाहिए। फर्स्ट सबसे ज्यादा टॉपिक पूछा जाना ना 3 कॉइन, इसके बाद 2 डायस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेकिंग 2 डिजिट नंबर। बच्चों आपको कोई तो नंबर्स दिए होंगे, उनका यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। अब when we have asked this types of question, then you have given the 2 condition, without repeating and with repeating। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे 2 टाइप का पूछा जा सकता है। रिपीटेशन मतलब अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए। अब सर ये पुनरावृत्ति क्या है बच्चों, किसी भी नंबर को जब 2 टाइम लिखते हैं मतलब सेम नंबर, तो ये क्या होता है, रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन क्या होगा 21, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो रिपीट हो रहा है 2 2 नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, इसको रफ में ही लिखना। एग्जाम में क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू, अब देखो किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 1 लगाएंगे तो ये 2 डिजिट नंबर होगा क्या, नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो क्या करना है आप लोगों को, पीछे से शुरुआत करो, 10 11 12 13 14 15, देन 2 से 20 21 22 23 24 25, फिर आगे ऐसे नेक्स्ट कर लो फटाफट, चलो 30 31 32 33 34 35, नेक्स्ट करो 40 40 41 42 43 44 45, व्हाट इज द लास्ट 50 51 52 53 54 एंड 55। जब आपको बोलेगा विथ रिपीटेशन, when you are asking the with repetition, अंकों की पुनरावृत्ति करते हुए, तो देखो यहां पे है सेम डिजिट 11 22 33 44 55। ठीक है, जब आपको बोलेगा when you are asking the without repetition, जब आपको बोलेगा अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए, तो ये नंबर्स उसके अंदर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये तैयार रखना। बहुत सारे स्टूडेंट नंबर ऑफ एस बोथ कंडीशन में चेंज हो जाएगा। जब रिपीटेशन बोलेगा तो ये नंबर्स आएंगे, जब विदाउट रिपीटेशन बोलेगा तो ये नंबर्स नहीं आएंगे। तो आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आगे लिख लेना है। आपका जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। इंपॉर्टेंट बात है कि 2 डिजिट नंबर बनाते समय 2 नंबर एक कंडीशन में होना चाहिए, उसके बाद ईच एंड एवरी एलिमेंट आफ्टर यूज कॉमा, हर एलिमेंट्स के बाद हमें क्या यूज करना है, कॉमा यूज करना है। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल मेथड है। दिस क्वेश्चन आस्किंग फॉर 3 मार्क्स, ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो, अब तो ये आप निकाल सकते हो, 9 तक पढ़ के आए आपने, आप 10 में आ गए।
ठीक है, मैं आपको कंडीशन सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या क्या होगा हमारा, 2 डाइस थ्रू मेकिंग 2 डिजिट नंबर, और एक टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5। हो सकता है आपको इस बार 0 ना दिया हो, 2 3 4 5, और आपको बोलेगा मेकिंग 2 डिजिट नंबर, तो पीछे से शुरू नहीं करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, पीछे से शुरू किया, क्योंकि आगे क्या था 0। यहां कहां शुरू करना है, यहां से। यहां पे आपको बोलेगा द नंबर विद रिपीटेशन, तो विदाउट रिपीटेशन बोलेगा तो मैं बताऊंगा क्या नहीं आएगा, विद रिपीटेशन बोलेगा तो क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट, फिर 22 23 24 25, देन 32 33 34 35, देन 42 43 44 40, what is the next, 52 53 54 55। वेरी इजी मेथड, नंबर ऑफ एस। जब आपको जो बोलेगा विथ रिपीटेशन बोलेगा तो ये आपका आंसर होगा, विदाउट रिपीटेशन बोलेगा तो फिर से 22 33 44 55। ये टर्म आपके क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। हमारा क्या क्या पॉइंट्स हो गया, अ कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस। अ कॉइन मींस दैट 1 कॉइन होगा, एक कॉइन बोलेगा। 3 कॉइन टॉस, अ डाइस थ्रो, 2 डाइस थ्रो, मेकिंग 2 डिजिट नंबर। लास्ट 2 टॉपिक्स आते हैं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी का फायदा हो जाए, ठीक है। आओ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट 3 में 2 में, ठीक है। आपको बोलेगा 3 महिला 2 पुरुष, क्या करनी है, कमेटी करनी है। स्वच्छता अभियान के लिए हो सकता है, किसी भी काम के लिए 2 लोगों की कमेटी करनी। 3 मैन मतलब क्या, 3 मैन, तो M1 M2 M3 W1 W2। आपको क्या करना है, ऐसे कमेटी करनी। ये आंसर नहीं है बच्चों, ये रफ में लिखना। आंसर में क्या लिखना है, S इक्वल्स टू, क्या लिखना है आंसर में, S। कमेटी करो, फर्स्ट इसको इसके साथ करो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये हो जाएगा कंप्लीट। आते नेक्स्ट, देखो कैसे होगा, M1 M2 कॉम, फिर इसके साथ M1 M3, फिर M1 W1, फिर नेक्स्ट M1 W2। फर्स्ट चार्ट कंप्लीट। फिर से थोड़ा सा भूल जाओ, अब ये टर्म आपकी गायब हो गया। M1 क्या हो गया आपका, कट। अब M2, फिर से M2, ये पीछे नहीं आएगा, याद रखो नंबर पीछे आएगा और आगे भी जाएगा, बट अल्फाबेट के जो कंडीशन क्रिएट होंगे ये पीछे नहीं आने वाले, ठीक है, ये याद रखना। M2 किसके साथ जाएगा, M3 के साथ, तो M3 फिर किसके साथ जाएगा, W1 के पास। कौन जाएगा, M2 W1, फिर कौन जाएगा, M2 W2, ठीक है। देखो 1 के पास गया, फिर किसके पास गया, 2 3 कंडीशन। अब बच्चों ध्यान दो, यहां से ये टर्म भी कैंसिल, कौन बचा सिर्फ M3, तो क्या होगा, M3 किसके पास जाएगा, W1 के पास, फिर M3 किसके पास जाएगा, W2 के पास, ठीक है। अब ये भी टर्म कैंसिल, लास्ट कौन बचा, W1 एंड W2, ठीक है। ये भी टर्म हमारा कट। अब ये किसी के पास जा सकते हैं क्या, W2 नहीं, तो हमारा आंसर हो गया। यहां पे यूज करो कर्ली ब्रैकेट, नंबर ऑफ एस लिखो। नंबर ऑफ एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चों, अगर आप रेगुलर लिखोगे तो डाउटफुल हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। M1 यूज किया, M2 यूज किया, M3 यूज किया और W1 यूज किया, कंटिन्यूअसली मैंने लिखा, इसीलिए नंबर ऑफ एस वेरी सिंपल मेथड से मिलकर जो आ गया। आप ऐसे समझो, ठीक है। तो फर्स्ट सबके साथ जाएगा, सेकेंड सबके साथ, फिर थर्ड सबके साथ, फिर W1 सबके साथ बच्चों। तो नंबर ऑफ एस कितना आया, 10 आया। यू गॉट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, 1 डाई 1 पॉइंट। वेरी सिंपल। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट्स में काफी गलतियां करते हैं। देखो बच्चों, बहुत कम मिनट में आपको मैं पूरे पॉइंट्स देते हूं, आप इतना ही करो। अभी आपने साल भर कुछ नहीं किया अगर ना, तो इतना ही करो, और साल भर किया है तो ये आपके रिवीजन के काम में आ जाएगा। नहीं किया है तो इतने में ही आप 5 to 7 मार्क इजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 1 डाई 1 कॉइन, ठीक है। 1 डाई 1 कॉइन मतलब, अब डाई में कहां तक होता मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6, एंड कॉइन में हेड एंड टेल। तो सिंपल, S इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट H1 H2 H3 H4 H5 and H6, same condition, T1 T2 T3 T4 T5 and T6 curly bracket
नंबर ऑफ एस 12 बिकॉज एच 6 तक जाएगा और टी भी 6 तक जाएगा, तो 6 एंड 6 कितना हो गया 12। बच्चों सिर्फ आपको इतने टॉपिक का रिवीजन करना है। आपने अगर इतने टॉपिक का रिवीजन कर लिया तो 5 to 7 मार्क एकदम इजी मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला 20 तारीख तक मैं आपके अलजेब्रा ज्योमेट्री का सब कुछ मेन पॉइंट्स दे दूंगा, जिससे आप अचीव कर सकते हो मिनिमम 70 मार्क 100 आउट ऑफ। बहुत कम समय में बहुत कम मेहनत के साथ। सिर्फ वीडियो को पूरा देखो विदाउट स्किपिंग, ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे आप भी लाइक करो, और नहीं अच्छा लगे तो दूसरे को फॉरवर्ड करो, शायद उसको अच्छा लगेगा क्योंकि उसको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका बेनिफिट होता रहेगा और आपके दोस्तों का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।